राधे कृष्णा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे सारे कृष्ण प्रेमियों, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। आज की प्रसंग में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट नीडेड टॉपिक आज के प्रसंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, लाडली लाल की कृपा से आज बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग होने जा रही है। तो सबसे विनती है, सब ध्यान से पूरे वीडियो ध्यान से सुनना और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना। तो आज तक हमने भगवत प्राप्ति के बारे बहुत सुने हैं, है ना। भगवत प्राप्ति होने के लिए पहले भक्ति करनी है। भक्ति करना है तो भगवत शरणागति लेनी है, भगवान की शरणागति लेनी है ना। तो भगवत शरणागति के बारे हमने सुना है, गुरु शरणागति के बारे हमने सुना है, बट आज तक आप लोगों ने गीता की शरणागति के बारे सुने हैं? आज सुनेंगे। आज तक नहीं सुने तो भी कोई नहीं, आज गीता की शरणागति, गीता कैसे अपने को अपने शरण में हमको लेती है और कैसे अपना लेती है और कैसे कृपा करती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कैसे कृपा किया, अर्जुन के ऊपर गीता की कृपा कैसे हुई, गीता ने कैसे कैसे अर्जुन को शिक्षा दी है और कैसे विजय प्राप्त किया, ये सब आज हम सुनने जा रहे हैं। सब पूरे एंड तक वीडियो को देखना, जुड़े रहना और ध्यान से देखना और समझना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो गीता में भगवान अपने प्राप्ति का उपाय बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ बताया हुआ है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत अपने प्राप्ति के बाद मतलब 18 महापुराण, उपपुराण सब कहीं मुख से कहने वाला मैसेज को भगवान श्री कृष्ण ने एक ही भगवत गीता में एक मुख से सब बातें समझा दी। मतलब एक गीता सब महापुराण की पुराणों की समान है। गीता एक ज्ञान समुद्र है, ज्ञान की समुद्र है। गीता की गहरा कोई नहीं समझ सकता है, तो भले उसमें 18 अध्याय और 700 श्लोकास है, बट उसकी गहराई ना कोई उसको अंदाजा नहीं कर सकता, इतना ही है करके। और गीता को कोई भी श्रवण करना है तो आप गीता की शरण में जाना है, गीता की शरणागति लेनी है। गीता और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ना। कोई भी गीता को पढ़ना चाहते हैं, आज तक नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक अंदर से भाव होनी चाहिए, एक अंदर से शरणागति की भाव होनी चाहिए। गीता की चरणों में समर्पित करने का, कृष्ण के चरणों में सरेंडर होने की भाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बहुत एमफिल तक पढ़ रखा हूं, मैं बहुत ही पढ़े लिखे हूं तो मैं गीता समझ जाऊंगा ना। गीता समझना है तो भाव चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आपको पता है, एक अनपढ़ आदमी ने गीता प्रचार करने लगा। उनको ना पढ़ना आता है, ना कुछ लिखना आता है, बस उस भाव से एक साधु से गीता लेकर वो पढ़ने लगा। वो बस गीता को पूजा किया, भोग लगाया, आरती किया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम कह के वो पढ़ने लगा। वो 3 महीने के बाद गीता प्रवचन देने लग गया। गीता के सारे श्लोक उनको मेमोराइज हो गया। देखो कैसे गीता कृपा करती है। कृष्ण भी अपने शरण में जो भी जाते हैं उनको छोड़ते नहीं, वैसे गीता भी जो भी उनकी शरणागति में जाते हैं छोड़ते नहीं है। समझ आई? राधे श्याम। तो गीता में शरणागति की बात बहुत ही मुख्य रूप से बताया गया है।
हम सबको पता है अर्जुन और कृष्ण कितने क्लोज रिलेशनशिप थे। अर्जुन कृष्ण की बहुत प्रिय मित्र था, उनकी रिश्तेदार था। इतना रहते हुए भी कभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश पहले देने का कभी सोचा नहीं। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल जब महाभारत होने जा रही है, उस वक्त दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा कर अर्जुन देख रहे हैं, सब अब अस्त्र शस्त्र छोड़ने जा रहे हैं। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिया? क्या वही बढ़िया समय था गीता उपदेश करने का? कभी सोचा आप लोगों ने? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले से जानते हैं, अर्जुन को पहले से रिश्ता है, तो बहुत अच्छे संबंध है, तो पहले भी शिक्षा दे सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? सोचा? क्योंकि जब अर्जुन दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा किया भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन व्याकुल हो गया, भयभीत हो गया, हाथ पैर कांपने लग गया, पूरा पसीना छूट गया। अर्जुन को सिर घूमने लगा, ना कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। अर्जुन बहुत व्याकुल हो गया। और उसके बाद अर्जुन ने पहला अध्याय में 20वां श्लोक में भगवान कहते हैं, धनुर छोड़ो पांडवा, अर्जुन छोड़ो, अब सब रेडी है युद्ध के लिए, युद्ध करो। तो अर्जुन तो बहुत व्याकुल है, भयभीत है, और उसको दोनों सेना के बीच में खड़े होकर उसको भीष्म पितामह दिखाई दे रहे हैं, द्रोणाचार्य गुरु दिखाई दे रहे हैं, और सखे संबंधियों सबको देखकर अर्जुन बहुत व्याकुल हो गया। अब मैं कैसे युद्ध करूं? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, युद्ध करना सही है कि युद्ध नहीं करना सही है, मेरे कल्याण युद्ध करने में है कि नहीं करने में है। तो इतना भयभीत, इतना व्याकुल होकर अर्जुन स्थिति बहुत ही परेशान हो गया अर्जुन। तो ऐसा स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने हाथ जोड़ा, अपने शरण में गया। दूसरा अध्याय में 7वां श्लोक में कार्पण्य दोषो करके अर्जुन बता रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं मैं अपना कर्म करने में मेरा दोष लग गया, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है करके मैं नहीं समझ पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं आपकी शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, आप कृपा कर मुझे शिक्षा दीजिए। ये दूसरा अध्याय में 7वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण को अर्जुन अपने गुरु माना, तभी शरणागत लिया, तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने लगा। तो इस बात से क्या समझ आ रही है? गीता की आरंभ भी शरणागति में है और गीता की समाप्त भी शरणागति में ही है। पहला अर्जुन शरण लिए हैं, 18 अध्याय में लास्ट में भगवान शरण में आओ करके कहते हैं। 18 अध्याय में 66 नंबर श्लोका है, माम एक शरणम व्रज, तो मेरे शरण में आ जाओ। तो शरणागति भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। भक्ति में आगे बढ़ने का पहला कदम ही भगवत गीता है। भगवत गीता हमको कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे देखना, कैसे चलना, सब चीजें सिखाती है। तो गीता की शरण लेना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। गीता में शरणागति के बाद बहुत मुख्य रूप से बताया है, अर्जुन ने शरण ले लिए कृष्ण को, तब कृष्ण उपदेश देने का तैयार होते हुए शिक्षा दे दो करके तो शरण लिया। उसके बाद 9वें श्लोक तुरंत अर्जुन ने बैक लेने लग गया। अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं कर सकता। दूसरा अध्याय में 9th श्लोक, 9वें नंबर श्लोक में अर्जुन कहता है, ना योत्साहिति गोविंदम उक्त्वा तुलसीनाम बहुतुहा, मैं नहीं युद्ध कर सकता,
मैं नहीं कर सकता। मेरे द्रोणाचार्य गुरु दिखाई दे रहे, मेरे भीष्म पितामह दिखाई दे रहे, मेरे सखे दिखाई दे रहे, मेरे संबंधियों, सब इन सब के साथ मैं नहीं युद्ध कर सकता कृष्ण, मैं नहीं युद्ध कर सकता। तो उसके अंदर मेरापन करके अहम आ गया। भगवान को अहम ठीक नहीं लगता। भगवान ने सोचा ये ठीक नहीं है, जो अहंकार है, जो मेरापन है, वो हमको भगवान से शरणागति होने नहीं देती। वो जो अहंकार है ना, वो बहुत साधना में बहुत बाधा है, साधक को बहुत ही प्रॉब्लम देती है। इसलिए हमको अहम नहीं होनी चाहिए। तब अर्जुन इतना बैक होने के बाद भी कृष्ण चुप थे, कुछ नहीं बोले। कृष्ण तो बड़ापन है ना, कृष्ण भगवान है, उनको रक्षा करना है, उन्होंने कुछ नहीं बोले। फिर जैसे 18 अध्याय में 63 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यते अच्छसी तथे कुरु, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। क्योंकि ये एक बात समझिए, भगवान कृष्ण कभी हमको कभी फोर्स नहीं करते, कभी कंपल नहीं करते, चाहे कृष्ण हो चाहे गीता हो। क्या गलत है क्या सही है, दोनों रास्ता भगवान दिखाई देते हैं, चलना हमारी चॉइस है। भगवान कभी हमको कंपल नहीं किया, आज तक कंपल नहीं किया। तो अर्जुन ने ये बात सुनकर, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, वो सुनकर अर्जुन बहुत भयभीत हो गया, घबरा गया। अरे भगवान भी मुझे त्याग देंगे तो मेरा क्या होगा? अब मेरा स्थिति ऐसा है, मैं क्या करूंगा? मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे कौन क्लियर करेगा? मुझे कौन रक्षा करेगा? ये सब चीजें कंफ्यूजन में भयभीत हो गया। तो अर्जुन को ऐसा व्याकुल स्थिति देखकर, ऐसा घबराते हुए कृष्ण से नहीं देखा जा रहा है। तो भगवान कृष्ण कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है, वो नहीं देख पा रहा है अर्जुन को ऐसा व्याकुल। अर्जुन तो कृष्ण की अगेंस्ट हुआ है, फिर भी यही गुरु की कृपा है, फिर भी गुरु कृपा करते हैं। शिष्य जितने भी भले गलत काम करे हैं, गुरु तो कृपा बरसते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम मेरा अति प्रिय मित्र है, तू चिंता मत कर, मैं तुमको सर्व गुह्यात् मां भूया, बहुत ही टॉप सीक्रेट वाली बात मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ। बहुत ही टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही रहस्य वाली बात मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन, तू व्याकुल मत हो। तो भगवान 2 श्लोक में 65 और 66 श्लोक में बता रहे हैं। ये जो 2 श्लोक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शरणागति के बारे बोलती है, कृष्ण की शरण में पहुंचाती है। और ये 2 श्लोक ही गीता की महिमा कहलाती है। तो ये पूरा गीता को आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, कभी जाना नहीं है, तो भी ठीक है। ये जो 2 श्लोक को जो भी पढ़ लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, समझ जाना आपने पूरा गीता को समझ गए। ऐसा क्या है ये 2 श्लोक में? 18 चैप्टर में 65 और 66, चलिए पढ़ते हैं हम भी। 65 में भगवान बताते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम ईवै अस्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। मन मना भाव मद भक्तो, भगवान कहते हैं तुम्हारा मन को मनाओ, मेरे ऊपर मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे चिंतन करने वाला बनो, मेरे पूजन करने वाला बनो और मुझे नमस्कार करो। भगवान हमसे 4 ही काम, हमसे कुछ मांग रहे हैं भगवान, तो ये 4, मेरे भक्त बनो, मेरे चिंतन करो, मेरे पूजा करो और मेरा नमस्कार करो। तो किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पूजा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे शरण में आओ और मैं तुमको सत्य वचन देता हूँ, तू मेरे पास ही आएगा, मेरी प्राप्ति ही होगा। इतना कृष्ण प्रॉमिस करके, एक्नॉलेज करके बता रहे हैं हम कहाँ हैं, हमारा स्थिति क्या है। आप समझ जाइए भक्ति में हम कहाँ हैं, भक्ति हम कर रहे हैं कि नहीं, सोचने वाली बात। तो आगे भगवान अगले श्लोक में 66 नंबर श्लोक में ये बता रहे हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सब धर्मों को त्याग दो। अर्जुन तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को छोड़ दो। अर्जुन के मन में ये आ गया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म के अनुसार मुझे कैसे चलना है, ये सब चीजें भी बहुत ही मन में विचलित हो गया, बहुत कंफ्यूजन था। तो बताने लगे भगवान श्री कृष्ण, सब धर्मों को तू त्याग दो, तुम्हारा धर्म मेरा, मेरी बात मानना है, मेरे शरण में आना है, मेरे काम करना है, मेरे लिए काम करो, तो मेरे लिए युद्ध करो। सर्व धर्मम परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, मेरे शरण में आकर तुम मेरे कहने मानकर मेरे धर्म के लिए तुम काम करो, तुम्हारा धर्म बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और भगवान ने आगे ये भी बता रहे, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अहम तो सर्व पापेभ्यो, कहीं जन्मों से तुम्हारा पीठ में जो बांधा हुआ है बोरी बोरी, कितनी पाप की बोरियां, सबको मैं जला दूंगा और तुमको मोक्ष प्राप्ति दूंगा, ये सत्य वचन है। तो गीता की शरणागति यही है, आगे भी शुरू भी शरणागति, समाप्त भी शरणागति है। तो गीता हमको कहाँ ले जाती है, भगवान के चरणों तक पहुंचाती है। गीता की श्लोक में कृष्ण विराजित है, कृष्ण जीवित है, कृष्ण विराजमान है श्लोक के रूप में। तो गीता को जरूर श्रवण करना, ये हमको भक्ति में आगे बढ़ाती है, आगे हमारे अहम को खत्म कर भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको गीता की शरण लेना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब ज़रूर करो और आगे शेयर करते रहना और अगले वीडियो तक वेट करना। जय श्री राधे।